हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद कुमार यादव आपके YouTube चैनल सक्सेसफुल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का नया चैप्टर लेकर आया हूं, कार्य और समय। और कार्य और समय के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे। कार्य और समय, मैथ का है कार्य और समय। अब कोई भी एग्जाम आप देंगे तो उसमें बार बार एक क्वेश्चन पूछता है कार्य और समय का। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। इससे कोई भी एग्जाम आप देंगे तो उसमें जरूर एक क्वेश्चन पूछता है कार्य और समय का। जैसे मान लीजिए अगर दे दिया आपसे कि कोई ए व्यक्ति 10 दिन में काम कर सकता है, बी व्यक्ति उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो हम लोग को पूरा सलूशन की आवश्यकता तो होती नहीं है एग्जाम में। हम लोगों को बस आंसर निकालने का आवश्यकता होती है। पूरा सलूशन हम लोग करने लगेंगे तो 2-3 क्वेश्चन करने में पूरा एग्जाम बीत जाएगा। और आइए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे एक कोई व्यक्ति है, एक काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, लिख कर हम बताते हैं, इस तरह आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। राम एक काम को 10 दिनों में पूरा करता है। 10 दिनों में पूरा करता है तथा श्याम उसी काम को मतलब वही काम है, श्याम उसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है। दिनों में पूरा करता है। आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि राम एक काम को 10 दिन में कर सकता है, श्याम उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो क्वेश्चन पूछेगा दोनों मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं। ये तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछेगा, दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। मतलब उस काम को दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब आप बताइए कि राम 10 दिन में पूरा कर सकता है, श्याम 12 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। 10 दिन से ज्यादा समय लेंगे या 10 दिन से कम समय में लेंगे। नहीं समझ में आया आपको? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पूरा कितना काम है। ठीक है, राम का एक दिन का काम पूरा काम कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिन में। एक काम कितना करेगा, 1/10 दिन में। मतलब राम का एक दिन का काम 1/10 काम में आया। ठीक है, एक दिन नहीं आया, एक काम आया। श्याम का एक दिन का काम, श्याम का एक दिन का काम पूरा काम कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिन में। ये भी एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/12 काम। अब दोनों मिलकर कर रहे हैं, क्वेश्चन में बोला है ना कि दोनों मिलकर कर रहे हैं। 1/10 प्लस 1/12, एलसीएम कितना होगा, 12 25 60। 60 एलसीएम हो जाएगा, तो 6 प्लस 5 11/60। पूरा काम 11/60 का कितने दिनों में पूरा होगा। दिन पूछा है कितने दिनों में
पूरा होगा। क्वेश्चन पूछा कितने दिनों में पूरा होगा, तो उल्टा कर देंगे 60/11। अब 60 में 11 से भाग करेंगे, 11 × 5 = 55, 5 सही 5/11 दिन में, मतलब दोनों मिलकर 5 सही 5/11 दिन में करेंगे। अगर इस तरह नहीं समझ में आया तो एक दूसरा नियम आप लोग को हम बताते हैं। एक नियम आपको बुक में देखने को मिलेगा। दूसरा नियम है, एक 10 दिन में कर रहा है, बी कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिन में। दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। 10 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। एलसीएम वही अंक होता है जो दोनों से गुणकर काटते हैं। अब 60 में 10 से भाग करेंगे कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा। अब फिर 60 में 12 से भाग करेंगे कितने बार जाएगा, इसको हम लिख देते हैं 60/10 बराबर 6। 60/12 बराबर कितना, 12×7। यानी ए का एक दिन का काम कितना हुआ, 6 काम। बी का एक दिन का काम कितना हुआ, 5। टोटल ए प्लस बी का काम, ए प्लस बी टोटल कितना काम है, 60। और 6 + 5, 6 + 5 60/11 कितना हो जाएगा, 5 सही 5/11 दिन। आ गया ना। जो नियम आप लोगों को समझ में आया उस नियम से आप लोग क्वेश्चन को करिएगा। प्रथम विधि, सेकेंड विधि, ठीक है। आंसर ए भी है, आंसर ए भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नीचे। जैसे दिया है क्वेश्चन में कि राम, एक बार फिर हम आप लोगों को फिर एक बार हम समझा रहे हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे बैठे हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं, तो उनको हम फिर से एक बार बता रहे हैं। तो उसी तरह हम समझेंगे कि आपको भी नहीं समझ में आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन दिया है, राम एक काम को 10 दिन में पूरा करता तथा श्याम उसी काम को 12 दिन में पूरा करता, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो पहला नियम हम लोग देखते हैं। पहले नियम में राम का एक दिन का काम, सबसे पहले हम लोग राम का एक दिन का काम निकालेंगे। तो 1/10 लिखेंगे, एक दिन का काम, क्योंकि पूरा काम 10 दिन में कर रहा है। तो एक काम 1/10, एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/10। उसी प्रकार श्याम का एक दिन का काम 1/12 हो जाएगा, क्योंकि पूरा काम 12 दिनों में कर रहा है। दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, क्योंकि बोला है दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 11/60 जोड़ने के बाद आया। अब कितने दिनों में करेंगे, जब दिन की बात करेगा तो फिर उल्टा कर देंगे। उल्टा हमने कर दिया 60/11, 5 सही 5/11 दिन। अगर इस नियम से नहीं समझ में आता है तो इससे करिएगा। ए 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो वो पूरा काम हो जाएगा। जो एलसीएम आप निकालेंगे तो वो पूरा काम हो जाएगा। कितना काम था, 60 काम था। 60 काम था। ए 10 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है, यानी ए 6 काम एक दिन में कर रहा है, बी 5 काम एक दिन में कर रहा है। दोनों को मिला देंगे, 60/11 हो गया और 5 सही 5/11 दिन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन है, ए ने कोई कार्य 10 दिन में पूरा किया। ए ने कोई कार्य 12 दिनों में पूरा किया, तथा बी उसी काम को बी उसी काम को 8 दिनों में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को
कितने दिनों में पूरा करेंगे? दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, एक कोई कार्य 12 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 8 दिन में कर रहा है, तो क्वेश्चन पूछा है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो पहले नियम से लिखेंगे, ए का एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/12। बी का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम 1/8 हो गया। दोनों को जोड़ लेंगे हम लोग, 1/12 प्लस 1/8, 12 × 96, 96 एलसीएम हो जाएगा, 8 बार गया, 8 कम 8, 8 दूनी 16, 12 बार गया। इसको जोड़ेंगे, 12 8 20 हो गया, 20/96 कितने दिनों में बोला है? (96/20) करेंगे। ठीक है, अब इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4.8 दिन। ये इसका आंसर हो गया। अगर नेक्स्ट नियम से हम लोग करते हैं तो दिया ये 12 दिन में कर सकता है, बी 8 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम कितना? 12 × 96, 96 एलसीएम हुआ, 8 बार गया, ये 12 बार गया। ठीक है, तो ए प्लस बी का एक दिन का काम, ए प्लस बी, ए का एक दिन का काम 8, बी का एक दिन का काम 12, ए प्लस बी का एक दिन का काम 12 + 8 20 हो जाएगा, 8 + 12 या 12 + 8 20 हो जाएगा। अब पूरा काम करने में लगा समय, पूरा काम करने में लगा समय 96/20, 96/20, 96 में 20 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 10 इसलिए लगाएंगे कि 0 1 का स्थान पर है दिन। ठीक है, 4.8 दिन पूरा, मतलब ए प्लस बी को दोनों मिलकर पूरा करने में 4.8 दिन लग रहा है। ठीक है, इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को कार्य और समय का हम लोग करते हैं। अब इसी में बोल देता है कि जैसे 3 लोग, जैसे क्वेश्चन एक को दे दिया, मान लीजिए एक दिन में एक दिन का काम, मान लीजिए एक काम को 12 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 10 दिन में कर रहा है, सी उसी काम को 8 दिन में कर रहा है। ठीक है, अगर इस प्रकार क्वेश्चन दे दिया तो हम लोग तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे, फिर उसके बाद आगे हम लोग करके दिखाएं। ठीक है, कार्य और समय का। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया ए, बी और सी क्रमशः 12, 16, 24 दिनों में, मतलब ए, बी और सी क्रमशः 12, 16, 24 दिनों में अकेले कार्य को कर सकते हैं। मतलब ए 12 दिन में कर सकता है, बी 16 दिन में, सी 24 दिन में अकेला उस कार्य को कर सकता है। कोई कार्य होगा उसे ए 12 दिन में, बी 16 दिन में, सी 24 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य उस कार्य को करे तो कितने दिन में समाप्त होगा? ए कितने दिनों में कर रहा है? 12 दिनों में। बी कितने दिनों में कर रहा है? 16 दिनों में। सी कितने दिनों में कर रहा है? 24 दिनों में। यही है ना, ये 12 दिन में, बी 16 दिन में, सी 24 दिन में।
अब इस तीनों का एलसीएम कितना होगा? 24 गुना के 48, 16 32 और के 48, 12 चौक 48, 48 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब 48 भागे 12 कितना? 12 चौक 48, फिर यहाँ 48 भागे 16, 16 के 48, अब यहाँ 48 भागे 24। ABC का एक दिन का काम कितना हुआ? 4 3 7 2 9। A प्लस B प्लस C का एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना है? 9। तो पूरा काम 48 है। पूरा कार्य को होने में लगा समय, पूरा काम 48 है बटा 9, यही ना लगेगा? पूरा काम 48 था बटे 9, 9 पचे 45, 5 3, यही होगा ना? 9 पचे 45, 45 3 48, तो इसको कर सकते हैं 5 सही 1 बटा 3 दिन, यही होगा। 3 से काट दिए हैं, 5 सही 1 बटा 3 दिन। या इसे काट सकते हैं 16 3 48, 3 3 9, इसको भी 3 पचे 15, यही हो जाएगा। इसे दूसरे नियम से करेंगे, जो दूसरी विधि हमने बताया है, प्रथम विधि। यही विधि आप लोगों को अच्छा होगा, जो आपको समझ में आए उसे लगाइएगा, लेकिन हमारे समझ से इसको आप लोगों को समझने में आसानी होगी। दूसरी विधि ये है, ए का एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम 1 बटा 12, बी का एक दिन का काम 1 बटा 16, सी का एक दिन का काम कितना होगा? 1 बटा 24, ए प्लस बी प्लस सी का पूरा काम हो जाएगा 1 बटा 12 प्लस 1 बटा 16 प्लस 1 बटा 24। एलसीएम कितना होगा? 48 होगा। ठीक है, 12 चौक 48, 4 हो जाएगा, 16 के 48, 24 गुना के 48 कितना हो जाएगा? 9 बटा 48। अगर दिन पूछे 48 बटा 9, 16 3 48, 3 3 9, यही होगा ना? 16 बटा 3 को लिख सकते हैं 5 से 1 बटा 3 दिन। ठीक है, ये दोनों विधि से आ जाएगा। जिस विधि से आप लोगों को अच्छे से समझ में आया उस विधि से आप लोग लगाइएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ए और बी किसी कार्य को मिलकर 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उस कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? क्वेश्चन है ए प्लस बी, मतलब ए और बी दोनों मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उसे 30 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला कितने दिनों में करेगा? तो हम लोग पहले ही प्रथम विधि वाले लगाएंगे। ए प्लस बी 10 दिन में कर रहा है, ए अकेला कितने दिनों में कर रहा है? 30 दिनों में। इसका एलसीएम हो जाएगा 30 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, बी निकालना है हमें, तो ए प्लस बी माइनस ए, ये हो जाएगा ना, बी आ जाएगा, तो ए प्लस बी ए है, इसमें से माइनस ए को कर लेंगे, यानी 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। बात समझ में आई? ए प्लस बी 3 आया है, एक आया है, ए प्लस बी 3 में से 1 को घटाएंगे 2 हो जाएगा। तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? तो बी अकेला करेगा। टोटल काम कितना? 30 है, 30 बटा 2 15 दिन में। देखिए बहुत आसान है, बस समझने की बात है। अब आप एक बार में अगर समझ गए तो बहुत आसानी से इस
क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर जाएंगे, 15 दिन में कर सकते हैं। देखिए अगर दूसरी प्रथम विधि सेकेंड विधि, सेकेंड विधि है a प्लस बी का एक दिन का काम, a प्लस बी का एक दिन का काम 1/10, a का एक दिन का काम 1/30। ठीक है, अब a प्लस बी में से a को घटाएंगे, यही होगा ना b निकालने के लिए, तो a प्लस बी माइनस a यही करेंगे। a प्लस बी कितना है 10 माइनस 1/30, 30 एलसीएम हो जाएगा 3 माइनस 1 2/30, 2/30 हो गया। तो दिन निकालना है तो इसे उल्टा कर देंगे, 30/2 15 दिन। ठीक है, इस प्रकार दूसरे विधि को कर लेंगे। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि ए बी तथा सी मिलकर एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला 12 दिन में कर सकता है और बी अकेला 18 दिन में कर सकता है, तो सी अकेला कितने दिनों में कर सकता है? तो ए बी सी तीनों मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं और ए अकेला 12 दिन में, बी अकेला 18 दिन में कर सकता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना दिन में कर रहे हैं? 6 दिन में। और ए कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में। अब बी कितना दिन में कर रहा है? 18 दिन में। इसका एलसीएम कितना होगा? 36, 18 दूनी 36, 12 36 हो जाएगा 36, 36 एलसीएम होगा। 36 में 6 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर 36 में 12 से भाग करेंगे, 12 36 हो जाएगा। 36 में 18 से भाग करेंगे, 18 दूनी 36 हो जाएगा। तो अब पूछा है कि सी अकेला कितने दिन में करेगा? तो a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी कर सकते हैं। अगर इसमें a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस बी को घटा देंगे तो c निकल जाएगा। a प्लस बी प्लस सी कितना दिया है? 6 आ गया है। और a कितना है? 3 है। अब b कितना है? 2 है। ठीक है, कितना हो गया? 6 माइनस 5 बराबर a। c का मान कितना आ गया? ये c बचेगा, c बराबर a। तो c कितने दिन में करेगा? c दिन में करेगा। तो टोटल काम 36 दिन में हो रहा है। सी की कार्य 1 है, तो 36 दिन में सी करेगा। बात समझ में आई कि नहीं? सी अकेले 36 दिन में कर सकता है, ए अकेले 12 दिन में, बी अकेले 18 दिन में, तीनों मिलाकर 6 दिन में कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि हमारा क्वेश्चन गलत है तो इस तरह निकाल कर आप चेक कर सकते हैं। ए अकेला कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। बी अकेला कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में। सी हमने कितना निकाला है? 36। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा? 36। 36, 18 दूनी 36, 36 कितना हो गया? 3 2 5 1 6 हो गया। 36/6 a प्लस बी प्लस सी कितना होगा? a प्लस बी प्लस सी 3 प्लस 2 प्लस 1 6 होगा। कुल कितना समय लगेगा? कुल समय 36/6 6 दिन। अब देखिए कुल ए बी प्लस सी कितना दिन में कर रहा था? 6 दिन में कर रहा था। ये आंसर है इसका। बात समझ में आई?